डिप्लोमा टू डिग्री कॉमन एंट्रेंस टेस्ट मतलब के DDCET। DDCET की आपकी एग्जाम की डेट चेंज हुई है, हॉल टिकट और सब चीजें चेंज हुई है। किसी किसी का शायद रजिस्ट्रेशन बाकी है तो उनको भी एक शायद मौका मिला है। और साथ में अगर डेट लेट गई है तो क्या पेपर टफ आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो यस दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी बातें डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो। साथ में DDCET के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जुड़ जाओ। हमारी लास्ट सीरीज रक्षक सीरीज आ रही है, उसकी अपडेट भी बहुत जल्द उसमें आने वाली है। साथ में एग्जाम खत्म होने के बाद पूरी एडमिशन प्रोसेस आपको वहीं से सीखने को भी मिलने वाली है। और ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर भी जरूर कर देना। अब देखो, रिवाइज की डेट्स आई है 7 अप्रैल को, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन DDCET का कंप्लीट हो चुका है। हॉल टिकट आपकी आएगी 24/4 को, है ना। 24/4 को आपकी हॉल टिकट ऑनलाइन आएगी। स्पॉट रजिस्ट्रेशन SAVC इन पर्सन विद द लेट फीस डिफाइंड बाय। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन बाकी है तो 24/4 को आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, है ना। इन पर्सन विद द लेट फीस, बराबर। आपको वहां पे जाके लेट फीस भर के ये करवाना है। तो किसी का DDCET का रजिस्ट्रेशन बाकी है तो एक दिन आपको मिलेगा। DDCET ऑफलाइन एग्जामिनेशन की जो डेट आई है वो 5/5/2026 आई है। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि अप्रैल चल रहा है आपका, अप्रैल में आपकी एग्जामिनेशन थी यहाँ पे। अब वो एग्जामिनेशन चली गई है सीधी 3 तारीख को, इसलिए नहीं गई है कि वहां पे शायद नीट की एग्जामिनेशन और टेट की एग्जामिनेशन है, उसकी वजह से वो एग्जामिनेशन सीधी आपकी चली गई 5 तारीख को। मतलब वर्किंग डेज में पहली बार आपकी एग्जामिनेशन आई है 5 तारीख को, वरना संडे होती है। आंसर की 6 तारीख को आ जाएगी। ऑनलाइन रिपोर्टिंग फॉर 6 तारीख से 11 तारीख पर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवा सकते हो। और उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ DDCET फाइनल, मतलब अगर आपको आंसर की में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे चैलेंज कर पाओगे। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की 20/5 को आने वाली है। और फाइनल आंसर की आने के बाद आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन रिजल्ट होता है सेम टू सेम। फार्मेसी की भी न्यू डेट आई है, लेकिन फार्मेसी की एग्जाम 9/5 को इन लोगों ने रखी है, बराबर। तो 9/5 को उनकी एग्जामिनेशन है। तो बाकी सारी अपडेट आपको वेबसाइट से टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। और वेबसाइट पे कुछ आया है तो नोटिस ही आई है, और तो कुछ नहीं आया है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, ये नोटिस ही आई कि डेट खाली यहाँ पे इन लोगों ने चेंज करी है। अब मेन सवाल जो आता है कि सर क्या पेपर टफ आ सकता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि DDCET का पेपर इस मंथ में निकला है ना। वो तो कब का निकल गया होता है। DDCET का पेपर जब निकला तब उनके दिमाग में ऐसा नहीं था कि डेट चेंज होने वाली है। डेट चेंज का तो फाइनल था भी नहीं। जैसे हमने उस संडे को एग्जाम ली थी DDCET की मॉक एग्जामिनेशन, उस दिन भी ACPC के जो सर है जो हैंडल करते हैं, पार्थ रावल सर उनका नाम है, वो हर एक कॉलेज के जो ACPC के कोऑर्डिनेटर होते हैं, एडमिशन के कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है। वहां पे भी एक मैसेज आया था कि भाई हम अभी तो ऐसा सोच नहीं रहे कि DDCET की एग्जाम डेट चेंज करे, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने DDCET के अकॉर्डिंग अपनी एग्जाम रखी है। लेकिन इन फ्यूचर कभी भी कुछ होता है तो हमारी यूनिवर्सिटी से बात चल के आपको फाइनल अपडेट दिया जाएगा। वो मैसेज मेरे पास पड़ा है, क्योंकि कॉलेज के टीचर है, उन्होंने मेरे को वहां पे दिखाया था एग्जाम में। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत पहले नहीं निकला था, पेपर अभी निकाला है या फिर नया पेपर निकाल दिया। तो पेपर जो निकला था वो तो कब का आपका निकल चुका है ना। तो आपको ऐसी चिंता करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है कि एग्जाम लेट गई मतलब के DDCET का पेपर टफ आएगा। वैसे तो बोर्ड और गुडसेट की एग्जाम में हर बार 1 वीक का ही वैकेशन होता है। इस बार भी ऐसा हुआ कि एक बायोलॉजी का जो पेपर था वो धूलेटी के दिन पहले रख दिया था, वो चेंज करके बहुत लेट ले गए, उसकी वजह से गुडसेट भी बहुत लेट गई। तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को 3 वीक मिले गुडसेट के लिए। तो भी मैथ्स का पेपर तो ईजी ही आया है ना, क्योंकि वो डेट बाद में चेंज हुई थी। जब नोटिफिकेशन आ गई उसके बाद एग्जाम के 15-20 दिन पहले ही वो डेट चेंज हुई थी। उनको पता चला कि भाई इन दिन तो धूलेटी है, इनकी एग्जामिनेशन हम नहीं रख सकते। तो सेम टू सेम ये फंडा भी इसी वजह से हुआ है कि ये जो इलेक्शन वाला फंडा था ना वो लेट आया था, तो इसीलिए ये आपकी एग्जामिनेशन लेट गई है। तो आपको ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि एग्जाम की लेट जाने की वजह से पेपर टफ आएगा, ऐसा कोई रूल यहाँ पे नहीं है। और साथ में हमारी जो रक्षक सीरीज है वो रक्षक सीरीज की अपडेट बहुत जल्द आपको मिल जाने वाली है। नेक्स्ट वीक में हम हमारा जो ऑफलाइन वाला पेपर था वो सॉल्व करवाने वाले हैं, और फिर रक्षक सीरीज का अनाउंसमेंट जो भी हो रहा है चैनल पे बने रहना, है ना। रक्षक सीरीज हमारी जो मेन चैनल है प्रियसर विद्यापीठ उसके ऊपर ही आने वाली है। बहुत सारे सेशन प्रियसर विद्यापीठ पे आएंगे। देखो, इतनी चैनल पे हमारे सेशंस आएंगे। प्रियसर विद्यापीठ पे बने रहना है, प्रियसर विद्यापीठ कॉलेज पे बने रहना है, और प्रियसर ज्ञानपीठ पे बने रहना है। हम हमारी रक्षक सीरीज 3 चैनल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ काम करेंगे। तो तीनों चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना। मैं वापस बोल रहा हूँ, एक हमारी मेन चैनल प्रियसर विद्यापीठ, एक हमारी प्रियसर विद्यापीठ कॉलेज, और दूसरी है प्रियसर ज्ञानपीठ। ये 3 चैनल पे आप रहोगे तो रक्षक सीरीज के सारे
ये सेशन एक जोरदार प्लानिंग के साथ हम आ रहे हैं। वो प्लानिंग क्या है वो शायद हम डायरेक्ट आपको सीरीज में ही बताने वाले हैं, लेकिन जो रक्षक सीरीज है वो हमारा एंड गेम है पेपर 4 सीरीज के लिए, तो उसमें आपको जरूर आना है। पेपर यहां से ही आने वाला है, वो बात याद रख के जाना, क्योंकि बोर्ड और गुड सेट में भी आया था, DDCET में भी हर बार आता है। तो मैक्सिमम फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, रक्षक सीरीज के लिए सबको बता दीजिए। जोरदार सीरीज लेकर के हम आ रहे हैं आप सबके लिए। तो मिलते हैं डायरेक्ट रक्षक सीरीज के अनाउंसमेंट में। बाय बाय, टेक केयर।